ये भी मैंने सारा आपके पास जो है वो अपलोड किया हुआ है हर्माइट पॉलिनोमियल. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. ठीक है. The density of the standardized normal distribution occurs so often that that we introduce a special symbol for it, that is we write alpha of x is equal to क्या आपके पास 1 upon square root of 2 pi e to the power minus x square by 2. ठीक है. So instead of using f we are using here alpha. ठीक है, क्योंकि फिर हम इसको सीरीज़ एक्सपेंशन में यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे हमने इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर दिया है. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यू नो इज़ गिवन बाय माइनस इन्फिनिटी टू एक्स अल्फ़ा ऑफ वाई डी वाई विच इज़ इक्वल टू हाफ. हाफ क्यों ले लिया आपने? क्योंकि जब आप इसको ब्रेक कर लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो और ज़ीरो टू एक्स, तो माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो आपको मालूम है इसकी वैल्यू होगी हाफ, और ज़ीरो टू एक्स आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा ऑफ वाई डी वाई. ठीक है. नाउ वी टेक दैट d इज़ इक्वल टू क्या है आपके पास d बाई डी एक्स. ठीक है, यानी वो जो आप डिफरेंशियल लेते हैं. नाउ कंसिडर द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस अल्फ़ा ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. जब आप इसको सपोज़ आपने लिख दिया इसको 1, आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास क्या हो गया, डेरिवेटिव लिया आपने इसका, ये हो गया d ऑफ अल्फ़ा x. इसको लिख सकते हैं आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई विल बी सेम. आपके पास उसकी माइनस 2x अपॉन 2 विल बी कैंसिल, यू विल बी हैविंग माइनस एक्स टाइम्स दिस क्वान्टिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई. ठीक है. अब यहाँ पे देखें आपके ये जो है माइनस एक्स को आप इन ब्रैकेट लिख सकते हैं, और दिस पार्ट बिकम्स व्हाट, दिस पार्ट बिकम्स अगेन अल्फ़ा ऑफ एक्स, यानी रिप्रोड्यूस हो गया. ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी है आपके पास किसकी, ये जो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये रिप्रोड्यूस हो गया. सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं आप इसका. इसी तरह से जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये u इंटू वी के फॉर्मूले से हो जाएगा आपके पास, और ये आप देखें कि ये आपके पास क्या बन गया, ये फॉर्म इसकी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगेन यू आर हैविंग अल्फ़ा ऑफ एक्स. तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अल्फ़ा ऑफ एक्स. ठीक है. तो ये आपके पास आ गया डी स्क्वायर, यानी सेकंड डेरिवेटिव था. सेकंड डेरिवेटिव आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अल्फ़ा ऑफ एक्स. ठीक. अब आप चाहें तो इसको हमने क्या किया, इसको लिख सकते हैं माइनस डी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसको. इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी स्क्वायर है, और यहाँ पे हमने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अल्फ़ा ऑफ एक्स. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड डेरिवेटिव. अगेन जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे फार्मूला विल रिमेन सेम, यू इंटू वी के फार्मूले से कर रहे होंगे इसको, यू इंटू वी के फार्मूले से करेंगे आप इसको. तो ये आपके पास आ गई फॉर्म, क्या बन गई आपके पास, ये बन गई एक्स क्यूब माइनस 3x टाइम्स अल्फ़ा ऑफ एक्स, और ये हो गया आपके पास डी क्यूब अल्फ़ा ऑफ एक्स की वैल्यू आई है आपके पास 3x माइनस एक्स क्यूब अल्फ़ा ऑफ एक्स. जब यहाँ से आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो दिस विल बिकम माइनस, और वो माइनस आप चाहें तो यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ये आ गया आपके पास. इसको सिंपली आपने एक्स क्यूब माइनस 3x किया, माइनस यहाँ ट्रांसफ़र हो गया आपका, तो ये आपके पास वैल्यू इसकी आ गई. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप देखें कि व्हेन एवर वी आर टेकिंग एनी डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स remains same, but we get one polynomial. If you are having first order derivative, then you are having a polynomial of degree 1. If you are taking second derivative, then we get a polynomial of degree 2. When we get the third derivative, we get a polynomial of degree 3 and so on. इसका मतलब है कि अगर आप nth डिग्री जो है nth डिफरेंशियल लेंगे इसका, तो you will be getting a polynomial of degree n. ठीक है, और साथ में अल्फ़ा ऑफ एक्स तो आपके पास मौजूद है. ठीक है. वी कैन ऑब्जर्व दैट द रिजल्ट ऑफ एवरी सक्सेसिव डेरिवेटिव इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा ऑफ एक्स. सो हेयर वी डिफाइन द शेबिशेव-हर्माइट पॉलिनोमियल दैट इज़ डिफाइंड बाय एच आर ऑफ एक्स बाय द आइडेंटिटी क्या है इसकी, माइनस डी होल टू द पावर आर. यानी कौन सा पॉलिनोमियल है, वी आर टेकिंग द आर डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स दैट रिजल्ट्स इन a polynomial of degree r, यानी h r of x means a Hermite polynomial of order r या degree r alpha of x. h r x is of degree r in x and the coefficients of x to the power r is unity. So always remember कि जो फर्स्ट टर्म होगी उसकी आपके पास जो x टू द पावर r होगी, यानी x अगर आप चाहें तो फर्स्ट ऑर्डर है x की. देखें आपने आपके पास जो थी क्या थी,
वहाँ देखें तो आपके पास उसकी कोफिशिएंट 1 था। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। तो इसकी ख़ास बात ये भी कि कोफिशिएंट क्या होंगे, इनके सबके यूनिटी होंगे, ठीक है। बाई टेकिंग एच नॉट इज़ इक्वल टू 1, यानी अगर ये आपके पास एच नॉट होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी आप डेरिवेटिव इसका कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, वी हैव व्हाट, अल्फ़ा, वी हैव क्या होगा आपके पास, अल्फ़ा ऑफ एक्स माइनस टी। यह हमने डिफ़ाइन कर दिया इसको। अल्फ़ा ऑफ एक्स माइनस टी इज़ इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे हमने इसको एक थोड़ा सा इसमें एक वेरिएशन इंट्रोड्यूस करवा दी। क्या कर दिया हमने, इसका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, दैट इज़ एक्स माइनस टी। जब हम इसका ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे भी डेफिनेटली यही चेंज आ जाएगा एक्स माइनस टी का। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√2π, ये चीज़ रिप्रोड्यूस हो गई। यहाँ पे एडिशन किस चीज़ का आ रहा है आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा ऑफ एक्स है, और ये आपके पास क्या आ गया, e⁻t(x−t²/2) आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है इसकी, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या की थी आपने इसमें यहाँ पे इसका ओरिजिन जो था वो चेंज कर दिया, तो टी पे इसको ले गए थे, ठीक है। तो ये आप ये सिर्फ सिंपल हमने क्या किया, कुछ हमने डेरिवेटिव इसका नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे हमने सिर्फ इनको क्या किया, सिंप्लीफाई किया है। ये देखें, ये x² प्लस ये आपके पास xt-t² हो गया ये आपके पास, ठीक है। और ये tx-t² ये अलग कर लिया आपने, और ये एक्सपोनेंशियल ऑफ -x² और 1 ये √2π है, ये आपके पास ऐसे ही मौजूद है। तो ये तो पार्ट हो गया आपके पास अल्फ़ा ऑफ एक्स, और ये आपके पास क्या आ गया पार्ट इसका e⁻t(x−t²/2), दैट इज़ द रिज़ल्ट। क्या किस चीज़ का रिज़ल्ट है कि जब आप इसका ओरिजिन क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया, यानी x से हटा के x-t कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। अच्छा, जब ये आपके पास आ जाता है तो अभी हम इसको देखते हैं कि किस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं, किस तरह हम इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म्स जो हैं वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये आपके पास अल्फ़ा ऑफ एक्स था, यहाँ पे हमने इसका जो फार्मूला है उससे इसको ओपन कर लिया। e⁻x का जो फार्मूला है आपके पास क्या होता है, 1 + x + x² 2 x³ 3 एंड सो ऑन। तो अल्फ़ा ऑफ एक्स रिमेन सेम। ये आपके पास जो x की वैल्यू थी, अगर आप देखें तो tx-t²/2 है, तो वो आपने उसको उस फार्मूले से जब एक्सपेंड करते हैं, कौन सा फार्मूला मैंने बताया आपको, e⁻x का फार्मूला 1 + x + x² 2 x³ 3 सो ऑन, उस फार्मूले से हमने इसको जो है वो एक्सपेंड कर लिया। तो ये आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब हम उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो tx-t²/2 इसको ओपन कर लेते हैं, कुछ 2-3 टर्म्स को इनकी, फिर हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स इनको जहाँ पे सेम है वो उनको हम सेम कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया 1 + tx-t² + t³ x² -t³ सो ऑन। अब आप यहाँ पे देखें, आपने लिखा 1 + t, जो आप कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लेंगे किसके, t²/2 के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लिए आपने। यहाँ से देखें tx ऐसे ही रहा, t² + t²/2 कोफिशिएंट कलेक्ट किए, तो दिस बिकम्स x² - 1। इसी तरह मैंने 2 करके दिखाए में 3 आपको क्यूब तक के, बाकी फिर आप देख लीजिएगा। t³ 3 फैक्टोरियल के किए आपने, तो ये बन गया x³ - 3x। इसी तरह आप आगे टर्म्स एक्सपेंड करते जाएंगे और कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लेंगे, तो ये फॉर्म बन जाएगी। नाउ वी कैन राइट अल्फ़ा ऑफ x + tx अल्फ़ा x + t² 2 x² - 1 अल्फ़ा x + t³ 3 x³ - 3x अल्फ़ा x + so on. Now in place of this, in place of what, in place of x, alpha of x, what I can write, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा -d, ठीक है, -d अल्फ़ा ऑफ x। याद है ना आपको कि ये x अल्फ़ा x कब आया था, आपने जब पहला डेरिवेटिव लिया था, फर्स्ट टाइम आपने डेरिवेटिव लिया था किसका, अल्फ़ा ऑफ x का। तो वी गॉट क्या था आपके पास, -x अल्फ़ा ऑफ x आया था, ठीक है। -x अल्फ़ा ऑफ x आया, तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू -d अल्फ़ा ऑफ x। पीछे से देख सकते हैं आप उसको, ये देखें, d अल्फ़ा ऑफ x -x अल्फ़ा ऑफ x, तो ये माइनस आपने यहाँ लिख दिया, तो ये -d अल्फ़ा ऑफ x हो गया x ऑफ अल्फ़ा x की जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब दूसरा वाला भी देख लें इसी तरह से, x² - 1 अल्फ़ा ऑफ x है, तो ये आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, d² अल्फ़ा ऑफ x, चाहे तो -d होल स्क्वायर कर दें।
फिर इसी तरह एक्स क्यूब माइनस 3x है तो उसकी जगह माइनस डी होल क्यूब। तो बेहतर ये होगा कि आप सबके साथ माइनस ही लगा दें यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं माइनस यहाँ लगा भी दूँगी तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज इट हैज़ पावर 2। ठीक है, आगे भी चल सकते हैं इसी तरह। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 फैक्टोरियल टी डी अल्फ़ा एक्स -1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल टी स्क्वायर दिस -1 होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल टी क्यूब दिस। ठीक है, तो अब आप इसको किस फॉर्म में, इस पूरे को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको मैंने और आगे आप इसको इसी तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वी कैन राइट समेशन j फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर j अपॉन j फैक्टोरियल t टू द पावर j। ठीक है, t टू द पावर j d टू द पावर j अल्फ़ा ऑफ x। ठीक है, और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको मज़ीद, जैसे समेशन j इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर j अपॉन j फैक्टोरियल माइनस d होल टू द पावर j अल्फ़ा ऑफ x। एंड फॉर दिस माइनस d to the power j alpha of x we can write a Hermite polynomial that is h of j x alpha of x। ये होगा, this will be a Hermite polynomial whose order will be j या whose degree will be that would be a polynomial of degree j or of order j। ठीक है, so h r x is the coefficient। आपके पास क्या हो जाएगा, अब ये जो है आपके पास किसका कोफिशिएंट है, इज दिस द कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। यहाँ पे एच जे ऑफ x इज़ द कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर j अपॉन j फैक्टोरियल। तो वी कैन से दैट एच आर एक्स इज़ द कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इन एक्सपोनेंशियल ऑफ टी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ये आप देखें कि यहाँ पे हम इसको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, एच आर ऑफ एक्स किस तरह हम ये पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ आर, यू कैन गेट द पॉलिनोमियल एसोसिएटेड विद अल्फ़ा ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखें ये आपने लिखा एक्स टू द पावर आर माइनस आर इन पैरेंथेसिस वी हैव 2, दिस इज़ नॉट आर स्क्वायर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, अभी बताती हूँ, अपॉन 2 इंटू 1 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर आर माइनस 2 प्लस, अब 2 के बाद 4 आएगा